नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा वीडियो होने वाला है यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 का पार्ट दूसरा, जिसमें मैं कवर करूंगा कि किस तरह से एक ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल के आखिरी के वर्षों में ईमानदारी से काम करने लगता है, क्योंकि उसको फिर से वोट पाना होता है। तो शुरू करते हैं। तो जिस तरह से अगला चुनाव आने लगता है, प्रधान जी अपने कार्य को ईमानदारी से करने लगते हैं। सड़कें उड़कें अच्छी क्वालिटी की बनने लगते हैं, गरीबों को आवास मिलने लगता है, शौचालय मिलने लगता है, गाँव की नालियों की सफाई होने लगती है। प्रधान जी फिर से गरीबों के दरवाजों पर दस्तक देने लगते हैं, उनके सामने विनम्र होने लगते हैं, अपने पुराने साथियों यानी चाटुकारों से फिर से मिलने लगते हैं और व्यवहार बनाने लगते हैं, ताकि वो लोग फिर से उनका प्रचार करने के लिए तैयार हो सकें। एक तरह से कहें तो प्रधान जी फिर से लपेटने के लिए तैयार होते हैं। कार्यकाल के आखिरी वर्षों में प्रधान जी के व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आता है। वे फिर से विनम्र होने लगते हैं, वे ईमानदार होने लगते हैं, उनके काम करने की गुणवत्ता सही होने लगती है। तो तब आता है जब एक समय ऐसा आता है कि जब प्रधान जी को लगता है कि मैंने इस गाँव में इतना भ्रष्टाचार किया है, शायद मैं ये चुनाव ना जीत पाऊँ, और प्रधान जी सोचते हैं कि मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पर प्रधान जी ने पिछले 5 वर्षों में जो सुख सुविधाएं, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, समाज में उनका स्थान देखा होता है, उनसे उनको रहा नहीं जाता है। वे फिर से चुनाव में अपने पूरे दम खम के साथ कूद पड़ते हैं। प्रधान जी यहाँ पर मन ही मन एक बार फिर से बोलते हैं, अब की बार मैं प्रधान। तो भाई इससे पहले मैं बात करूँ कि जनता को इस बार प्रधान जी को अपना नेता चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा गाँव में हुए पिछले 5 वर्षों के भ्रष्टाचार के बारे में। पिछले 5 वर्षों में हुए गाँव में इस भ्रष्टाचार का असलियत में जिम्मेदार कौन है, प्रधान जी या यहाँ की जनता? जवाब होगा दोनों ही बराबर की भागीदारी। पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पर जनता की। जब आपके हाथ में पावर थी कि आप अपने लिए सही नेता चुने, तो आपने अपना वोट 500 रुपये, 1000 रुपये, फ्री की दारू, चाय और जात के बदले में बेच दिया। तो आपको इसके बाद कोई भी हक नहीं रह जाता कि आप उस प्रत्याशी से उम्मीद करें कि वह आपके विकास के लिए कार्य करेगा। जब आपके हाथ में पावर थी, आपके हाथ में मौका था कि आप अपने लिए सही प्रत्याशी और अपने गाँव के विकास के लिए प्रत्याशी चुने, तब आपने अपना वोट बेच दिया। तो आपको इस बात का कोई हक नहीं रह जाता कि आप उस प्रधान से अपने और अपने गांव के विकास की उम्मीद रखें। और अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा इन प्रधान जी के बारे में। इनकी बेशर्मियत की हद तो देखिए। जिस गांव की जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए अपना मुखिया चुना, अपना सरपंच चुना, अपना प्रतिनिधि चुना, ताकि ये हमारा विकास करे, हमारे गाँव का विकास करे, हमको हमारा हक दिलाए, हमारे गाँव की नालियाँ सही कराएं, सड़कें सही कराएं, ये उनका एक खून चूसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और इन प्रधानों की हिमाकत तो देखिए, इसे उम्मीद होता है कि ये जनता, मैंने पिछले 5 वर्षों में चुनाव जीतने के लिए काफ़ी पैसा जुटाया हुआ है, पर यहाँ पर जनता का प्लान फिर कुछ और होता है। तो भाई अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कुछ सुझावों के बारे में। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि किस तरह से इस चुनाव की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है, किस तरह के प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताना चाहिए, और इन चुनावों में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, ताकि गाँव को एक दूरदर्शी, मेहनती, ईमानदार, कर्मशील, शिक्षित नेता मिल सके, जो कि इनके विकास के लिए काम करे, ना कि अपने विकास के लिए। तो इन चुनावों को सुधारने के लिए सबसे जरूरी बदलाव जो शुरू होगा वो होगा जनता की सोच से। उनको पैसे, दारू, जाति और अपने निजी स्वार्थ के लिए वोट डालना बंद करना होगा। उन्हें ईमानदार प्रत्याशियों को चुनना होगा जो अपने काम के प्रति समर्पित हों, क्योंकि जब गांव में कोई भी ईमानदार प्रत्याशी उठता है तो गांव के लोग उससे पहला सवाल यही पूछते हैं कि खर्चा कितना करवा, और उस प्रत्याशी की उम्मीदें वहीं पर टूट जाती हैं और वह अपना चुनाव लड़ने का मन वहीं पर रद्द कर देता है। तो जब जनता काम और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वोट डालना शुरू करेंगे, तभी जाके उनको एक अच्छा नेता मिलेगा जो कि उनके विकास के लिए काम करेगा। इसके लिए जनता को इन घूस, हराम की दारू के बदले वोट डालना बंद करना होगा, तभी जाके उनके गांव का विकास संभव है। क्योंकि जब जनता अपना काम ईमानदारी से करेगी, तभी अच्छे प्रत्याशियों के भीतर इस बात की उम्मीद जगेगी कि हाँ, मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ और इस गाँव के विकास में अपना योगदान दे सकता हूँ। तो धन्यवाद भाई मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए हिम्मत देंगे, ताकि मैं और भी ज़रूरी मुद्दे उठा सकूं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।